इस वीडियो में हम 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। तो देखो, सबसे पहले तो त्रिभुज ABC बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये त्रिभुज ABC है। इसमें जो भुजा BC है, यहाँ पर एक बिंदु D है, तो वो D बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये वो बिंदु है D, और AD को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो एंगल ADC है, यानी ये जो कोण है, ये बराबर है एंगल BAC के, यानी इस कोण के। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल आ रहे हैं। कौन कौन से दो ट्रायंगल हैं? देखो, एक ट्रायंगल जो है वो है ADC, इतना, और एक ट्रायंगल ये पूरा है। ध्यान रखना। क्लियर? इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ADC में, तो आपको मिलेगा एंगल D, और वो BAC के इस एंगल के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के। ठीक है ना? वैसे भी ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स के लिए बराबर है। ठीक है ना? मीन्स कॉमन है, आई मीन इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए ये कॉमन है। तो हम यहां पे लिख देंगे कि एंगल ACD बराबर है एंगल ACB के, और ये कॉमन है। और यहां पर दो एंगल बराबर हो गए। तो आपको पता है कि अगर दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बचा हुआ एंगल है, कौन सा एंगल? छोटे ट्रायंगल की अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये, और जो बड़ा ट्रायंगल है उसका ये एंगल बराबर हो गए। दो एंगल जब बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, और इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। ठीक है ना? तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए एंगल DAC बराबर है एंगल ABC के। ओके, तो यहां पे ये जो दोनों ट्रायंगल हैं आपस में, वो तो हम यहां से भी नतीजा निकाल सकते थे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। तो ट्रायंगल ADC ये सिमिलर है ट्रायंगल किसके? देखो, यहां पे लिखेंगे हम B, क्योंकि ये एंगल B है, फिर A और C। तो ट्रायंगल ADC ट्रायंगल BAC के सिमिलर है। वही जो मैंने आपको बताया कि एक छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और आपको पता है कि जब ट्रायंगल समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि उनकी जो भुजाएं होती हैं वो समानुपात होती हैं। तो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है अब हमें। अब आप बोलोगे कि सर कौन कौन सी भुजाएं हम लें? पहली बात तो यह है कि जो मैं बात कर रहा हूँ क्या आपको समझ आ रही है मैं किस तरह से बोल रहा हूँ? देखो, आपके पास मान लो कि एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, और यहाँ पे ये ABC है और ये PQR है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप हैं तो हम ये लिखते हैं कि AB बराबर PQ, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR। लेकिन ये हम ऐसे ही नहीं लिखते कि किसी की भी साइड को उठा दो। हमें बराबर जो कोण हैं उनके सामने की भुजाएं ही अनुपात में रखनी होती हैं। यानी अगर यहाँ पे मान लो कि ये कोण और ये कोण बराबर होता, ये कोण और ये कोण बराबर होता, और फिर ये कोण और ये कोण बराबर होता, तो मैं क्या करता? तो उसमें देखो, सबसे पहले इस कोण की बात करो, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो
इसके सामने की जो भुजा है वो BC है, तो यहाँ भी मैं इसके सामने की भुजा PR लूँगा। ऐसा नहीं कि किसी भी भुजा को मैंने उठा दिया, ऐसा नहीं है, ये है। इसके बाद ये जो कोण है इसके सामने AC है, तो यहाँ भी जो इसके बराबर का कोण ये P है, इसके सामने का मैं QR उठाऊँगा। और उसके बाद ये जो कोण है इसके सामने AB है, और इसके सामने ये कोण के सामने PQ ये उठाऊंगा। तो ये ध्यान में रखना होता है हमें, बराबर कोणों के सामने ही जो भुजाएं होती है वो संगत होती हैं, और उन्हीं का ही हम फिर उनको एक साथ लेते हैं अपॉन में, ठीक है ना। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और हम भुजाओं का अनुपात बराबर लिखेंगे, ठीक है ना। भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, उसको बराबर लिखेंगे। लेकिन हमें पहचानना है कि पहली बात तो ये है कि कौन कौन सी भुजाएं हम लें। तो यहाँ पे आप देखो, प्रूव ये करना है, तो यूज़ क्या क्या हुआ है वो देखो। यहाँ पर हमारे पास CB है, तो CB कौन सा है, ये CB है। तो इसके सामने का जो कोण है वो ये है, यानी इस कोण की हमें आवश्यकता पड़ेगी। चलो ठीक है, तो यानी ये कोण और ये कोण बराबर हैं, एक तो हम ये ले लेंगे। इसके अलावा देखो CD है, CD होता है यहाँ, ये CD यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और या इसके सामने कौन सा कोण है, इसके सामने ये कोण है, आप देख सकते हैं। और ये कोण किसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो बिल्कुल हमें पता चल चुके हैं कि कौन कौन से हमें कोण लेने हैं। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं ये वाला कोण, जो मैं कह रहा हूँ कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है ना, इस कोण के बराबर है। तो जो बड़ा ट्रायंगल है उसका ये कोण, इसके सामने की भुजा क्या है, इसके सामने CB भुजा है, ठीक है। और जो छोटा ट्रायंगल है, देखो बड़ा छोटा ट्रायंगल कौन सी, मैं किसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैंने बताया था ना, एक ये ट्रायंगल है, इसको भूलो मत आप, एक ये ट्रायंगल है और एक पूरा ट्रायंगल है ये वाला। चलिए, तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना आप। तो ये जो CB है अपॉन छोटे ट्रायंगल में इसके सामने हमारे पास है AC या CA, क्वेश्चन में CA लिखा है, हम CA लिखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इस वाले कोण की। तो ये कोण बराबर है इस कोण के, तो बड़े ट्रायंगल में जो ये कोण है इसके सामने भुजा CA है, छोटे ट्रायंगल में जो ये कोण है इसके सामने भुजा CD है। अंडरस्टैंड। अच्छा, अब इसका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा CB इंटू CD बराबर CA स्क्वायर। तो यानी CA स्क्वायर को हम पहले लिख सकते हैं, ये हो जाएगा CB इंटू CD, हैंस प्रूव्ड। अंडरस्टैंड। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। बिल्कुल, हम जो समरूप त्रिभुज होते हैं उन्हीं की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है हमने, कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बस यही है, वो उनकी भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।